मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन विद सान्या। एंड अगर आपकी मैनिफेस्ट विद सान्या है, एक्चुअली नहीं, पहले मैनिफेस्टर कोच था, अभी हमने चेंज कर दिया मैनिफेस्ट विद सान्या। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज हमारी 1 के सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। सो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेने हैं तो फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर दे, फिर मेरे मेल पर भी ईमेल कर सकते हो। आईडी दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चेक ज़रूर कर लेना। एंड अगर आपके पास इंस्टा आईडी नहीं है तो फिर आप नॉर्मली फ़ोन कॉल्स पर भी हम सेशंस लेते हैं। उसके लिए आप मुझे सीधा मेल कर दीजिए, स्लॉट बुक करवाइए एंड आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। एंड अगर आपके पास कोई भी सक्सेस स्टोरी है जिससे हमारे लोग सब्सक्राइबर्स मोटिवेट होते हैं तो फिर उसको ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, कमेंट्स में कर दो या फिर इंस्टा पे कर दो, फिर ईमेल पे कर दो, कहीं पे भी कर दो जिससे मैं अपने बाकी के लोगों के साथ शेयर कर सकूँ एंड वो मोटिवेट हो सके। एंड गाइडेंस के लिए वन ऑन वन सेशन ले लो। एंड अगर सक्सेस स्टोरी है तो फिर उसको मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करो। ओके, सो आज की हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस पर चाहिए। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड ये वीडियो का नाम है क्वांटम जंपिंग। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, इससे पता चल गया होगा क्वांटम जंपिंग। ओके, सो मुझे इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था, क्वांटम जंपिंग, सो मैंने कहा लेट्स डू इट। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटम जंपिंग होता क्या है बेसिकली। देखो, मैं आपको समझाती हूँ सिंपल लैंग्वेज में जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आपको उस तरीके भी बताऊँगी कि आप कैसे कर सकते हो उस चीज़ को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्वांटम जंपिंग होता क्या है। आप जो अभी अपनी इस रियलिटी में हो, जो आपकी अभी 3D दिख रही है, ये आपकी करंट रियलिटी है। ठीक है, ये आपकी करंट रियलिटी हो गई, जो आपको अभी 3D में दिख रहा है, दिस इज़ योर करंट रियलिटी। एंड जो आप अपनी 3D चाहते हो, मतलब आपकी जो डिज़ायर 3D है, जो आप चाहते हो कि वो मेरी चीज़ रियलिटी बने, वो आपकी डिज़ायर रियलिटी हो गई। बिकॉज़ जैसे कि अगर आप अभी अपना वेट मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी आपकी करंट रियलिटी क्या है कि मेरा एसपी मेरे पास नहीं है, मेरा वेट ये है, मेरी हेल्थ ऐसी है, जो भी कुछ है वो आपकी करंट रियलिटी 3D में हो गई। अब आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी क्या हो जाएगी कि मेरा एसपी, आपका एसपी आपके पास होगा, आपका डिज़ायर्ड वेट आपके पास होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी होगी, आप बिल्कुल हेल्दी होंगे। सो ये हो जाएगी आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी। अब एक साइड तो लिखो अपनी करंट रियलिटी, एक पेपर लो, एक कॉलम में लिखो अपनी करंट रियलिटी कि हाँ ठीक है, मेरी ये रियलिटी है, मेरे पास अभी एसपी नहीं है, मैं एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, फिर हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जो भी कुछ है उसको लिखो। एंड उसके नेक्स्ट में लिखो, एक लाइन बना के दूसरे कॉलम में लिखो कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा एसपी है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मेरी बॉडी बिल्कुल हील्ड है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा वेट इतना है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, जो भी कुछ है, जो भी आपकी डिज़ायर रियलिटी आपने एक तरफ लिख लिया। एक डिज़ायर्ड रियलिटी पढ़ो, सॉरी अभी करंट रियलिटी पढ़ो, ये आपकी करंट रियलिटी है। तुरंत अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी पढ़ो, ये आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी हो गई। यहाँ पे हुआ क्वांटम जंपिंग। ये आपकी क्वांटम जंपिंग है। क्वांटम जंपिंग कुछ भी नहीं होता, आप अपनी जो 3D जो रियलिटी आपको दिख रही है, आप वहाँ से जंप करते हैं अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में। एंड यही होता है क्वांटम जंपिंग। बिकॉज़ एज़ वी नो कि हमारे इन्फिनाइट यूनिवर्स होते हैं, इन्फिनाइट रियलिटीज़ होती हैं। ऑफ़ कोर्स देयर आर इन्फिनाइट रियलिटीज़, इन्फिनाइट यूनिवर्स, हम गिन भी नहीं सकते हैं। ठीक, एंड ये रियलिटी है। आप कहीं पे भी इसको पढ़ भी सकते हो, गूगल कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, ये रियलिटी है। सो क्या होता है कि हमारे अलग-अलग यूनिवर्स में हमारे अलग-अलग वर्जन एग्ज़िस्ट करते हैं। जैसे कि आप अभी अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? भले ही आपके एसपी की शादी हो गई हो या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर वो सिंगल हो, जो भी कुछ अभी आपको आपकी 3D में दिख रहा है। बट अभी दूसरी रियलिटी में वही एसपी जिसकी अभी इस रियलिटी में शादी हो चुकी है ना, दूसरी रियलिटी में वो एसपी आपके लिए सिंगल बैठा है। दूसरी रियलिटी में वो एसपी आपके साथ है। तो यहाँ पे मल्टीपल रियलिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं। जैसे कि एक रियलिटी में हो सकता है आपके एसपी की किसी और से शादी हो रखी हो, दूसरी रियलिटी में हो सकता है आपका एसपी आपके लिए सिंगल बैठा हो, तीसरी रियलिटी में हो सकता है आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो, चौथी रियलिटी में हो सकता है कि आप दोनों एक-दूसरे को जानते भी ना हो। सो यहाँ पे हमारी इन्फिनाइट रियलिटीज़ होती हैं, हम सोच भी नहीं सकते उतनी रियलिटीज़ होती हैं। सो आपको जब ये चीज़ पता चल गई कि हाँ ठीक है, मेरी इन्फिनाइट रियलिटीज़ हैं, तो आपके पास ये चॉइस है कि आपको कौन-सी रियलिटी अपनी चूज़ करनी है। बिकॉज़ हर रियलिटी में वर्ज़न आपका ही है। मैंने जहाँ बताया कि आपका एसपी किसी और के साथ है, वो किसी और के साथ है। एक रियलिटी में आपका एसपी आपके साथ है, तो फिर आप वही तो हो, आप वही हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये होता है क्वांटम जंपिंग। जब आप अपनी इस डिज़ायर्ड रियलिटी से आप अपनी उस रियलिटी में जाते हो जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, उस वर्ज़न में खुद को एम्बॉडी करते हो जिसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, वो क्वांटम जंपिंग होता है। दैट्स इट।
ये इतना सिंपल है क्वांटम जंपिंग। अपनी करंट रियलिटी से अपनी दूसरी रियलिटी में जंप करना, उस चीज़ को एम्बॉडी करना, वैसा ही फ़ील करना, वैसा कॉन्फिडेंस होना, वैसा रूटीन बनाना, वो हमारा क्वांटम जंपिंग हो जाता है। सेम अगर हम हेल्थ का लें, तो हेल्थ के में भी सेम ही होता है। अभी हमारी करंट रियलिटी क्या है, हम हेल्दी नहीं, जो भी कुछ है। दूसरी रियलिटी जो हम चाहते हैं, हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी, वो क्या होगी, हम बिल्कुल हेल्दी हैं। हमारा बॉडी का एक-एक पार्ट बिल्कुल हेल्दी है। डॉक्टर हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप तो बिल्कुल हेल्दी हो, हमें हर कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारी हेल्थ को लेके। सो ये हमारी हो जाती है डिज़ायर्ड रियलिटी। सो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमारी क्या डिज़ायर्ड रियलिटी और करंट रियलिटी में क्या अंतर होता है, एंड क्वांटम जंपिंग हम किसे कहते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम कर कैसे सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी, क्लियर हो जाओ कि मुझे चाहिए क्या, मुझे वो एसपी चाहिए, ठीक है, आपको वो एसपी चाहिए, आपने बना लिया। ये बात हमेशा समझ लेना, जो चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आती है, जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी होती है ना, वो तभी आती है जब वो आपके लिए एग्जिस्ट करती है। मीन्स अगर आपको वो एसपी आया है ना, अगर आपको ऐसा दिमाग में आया कि वो मुझे वो एसपी मैनिफेस्ट करना है, तो फिर वो एग्जिस्ट करता है आपके लिए। दूसरी रियलिटी में आप दोनों ऑलरेडी एक साथ हो, ये समझो। अगर आपको अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, तो फिर आप परफेक्ट हेल्थ आपकी एग्जिस्ट करती है, दूसरी रियलिटी में आपकी परफेक्ट हेल्थ आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो गया कि हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें होती हैं। क्लियर कट हो जाओ कि हाँ ठीक है, मुझे ये चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग करना शुरू करो। मैं अगर आपको बताऊँ कि स्क्रिप्टिंग बेस्ट है, मतलब अगर तुम्हें क्वांटम जंपिंग फील करना है ना, तो मैं उस चीज़ को मतलब देखना है, तो मैं ऐसे बैठे बैठे ही उस यूनिवर्स में खो जाना, उस रियलिटी में चले जाना है। स्क्रिप्टिंग बेस्ट है, तुम करके देखो, यू विल अमेज्ड। मतलब तुम्हें रिजल्ट ऐसे लगे कि ओ माय गॉड। तुम्हें एक बार में, पहली दूसरी बार में ही करके तुम्हें एक शिफ्ट महसूस होगा, एंड वो लिटरली बहुत रियल लगेगा। मैं भी खुद स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, और मैं 3 टाइम स्क्रिप्टिंग करती हूँ। मैं 3 टाइम करती हूँ, सुबह, दोपहर और रात को, एंड मुझे लिटरली शिफ्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ पर अभी जहाँ पे बैठ के लिख रही हूँ ना, वहाँ पे मैं थी ही नहीं, मैं अपनी उस रियलिटी में ही जी रही थी। सो ये होता है हमारी स्क्रिप्टिंग। तो हम यहाँ पे इसमें आपको बताऊँ कि आप स्क्रिप्टिंग करो, स्क्रिप्टिंग बेस्ट वर्क करेगी, वरना आप अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशंस भी चूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको स्क्रिप्टिंग बताऊँगी। करना कैसा है, आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो करना क्या होगा आप लोगों को सिंपली अपना नोटबुक एंड पेन लो बढ़िया सा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि डायरी वगैरह खरीदना ही नहीं, एक नोटबुक खरीद लो, एक पेन ले लो, ठीक है। वहाँ पे अब आपको लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करो, खुद की तारीफ़ करिए। जैसे कि अपनी लाइफ़ की तारीफ़ करिए, जैसे आप लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई लाइफ़, मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी है, मैं अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ़ में खुशियाँ, प्यार सब कुछ है, एंड मैं अपनी लाइफ़ से बहुत-बहुत प्यार करती हूँ। मतलब अपनी तारीफ़ करो पहले, ठीक है। कि मैं अपनी लाइफ़ के लिए हर कुछ मतलब आप समझ जाओ, आपको अपनी लाइफ़ की तारीफ़ करनी है। देन उसके बाद आप अपनी तारीफ़ करो कि मैं बेस्ट हूँ। मुझे पता है यूनिवर्स, मुझे सब लोग क्वीन ट्रीटमेंट देते हैं। लिटरली मुझे सब लोग क्वीन ट्रीटमेंट देते हैं, एंड सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। सो आपने यहाँ पे पहले अपनी लाइफ़ के बारे में अच्छा-अच्छा लिखा, थोड़ा बहुत 3-4 लाइन, देन अपने बारे में अच्छा-अच्छा लिखा 4-5 लाइन। देन उसके बाद आप लिखो अपनी डिज़ायर के रिलेटेड, ठीक है? आप लिखोगे, देन उसके बाद अपने डिज़ायर के रिलेटेड, अब वो कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो आपको लिखना है जैसे कि आपकी वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है। अब यहाँ पे आपको वो पॉइंट नहीं लिखना है जो चीज़ आपको ट्रिगर कर जाए। जैसे अगर आप वेट लूज़ मैनिफेस्ट करें, तो आप यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे स्क्रिप्टिंग में कि मेरा वेट लूज़ हो चुका है, नहीं, वो ट्रिगर करेगा। जैसे कि अगर आप अपना जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि मेरा जॉब इंटरव्यू क्रैक हो चुका है, नहीं, आपको ट्रिगर कर जाएगी वो चीज़। अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर आप ये नहीं लिखेंगे कि मेरी हेल्थ ठीक हो चुकी है, मेरा वो पार्ट बिल्कुल ठीक हो चुका है, नहीं, आपको वो नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है, वो चीज़ मैनिफेस्ट होने के बाद आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आपको वो लिखना है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ एसपी से रिलेटेड, वहीं से मुझे ज़्यादातर क्वेरीज़ वगैरह आते हैं। सो आप कैसे लिख सकते हो? अभी आपको इतना चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना क्वांटम जंपिंग का। अभी आपको वो वर्ज़न अपना बन जाना है, एक तरफ बैठो एंड अपना वो वर्ज़न बन जाओ जिसके पास ऑलरेडी उसका एसपी है, एंड लिखो अभी आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है आपके एसपी के साथ। आप ऐसे लिख सकते हो कि यार आज पता क्या हुआ? आपको मीन्स डेली अलग-अलग लिखना है, डेली अलग-अलग लिखना है। एटलीस्ट आप दिन में 2 बार तो लिखो ही लिखो, 3 बार भी लिख सकते हो, बट एटलीस्ट 2 बार लिखो, जिससे तुम अपनी उस न्यू स्टोरी में रह पाओ, ठीक है? तो तुम कैसे लिख सकते हो कि यार आज पता है क्या हुआ? आज मैं अपने एसपी के साथ ना कहीं घूमने गई, रेस्टोरेंट गई, एंड वहाँ पे ना उसने आज बहुत अच्छा काम किया, जो मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। वो पता नहीं कहाँ से मेरे लिए ना फ्लावर लेके आ गया, एंड रोज़ का था, जो मेरा फेवरेट फ्लावर है, एंड उसने वो मुझे फ्लावर दिया,
एंड उसने बोला यार तुम बहुत प्यारी हो, तुम कितनी सुंदर लगती हो, एंड पता नहीं क्यों उसने मेरी ऐसी तारीफ़ कर दी। एंड फिर उसने मुझे ये भी बोला कि यार मैं तो तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी देखता हूँ, एंड देखना हम लोग ना अपना ये फ्यूचर भी बनाने ही वाले हैं जल्दी। मतलब ये उनके लिए मैं स्क्रिप्टिंग बता रही हूँ जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि देखना हम लोग अपना फ्यूचर भी साथ में बनाएँगे, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरे घरवाले भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड यार वो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बोल रहा था मुझसे, मैं सच में पागल हो गई उसके पीछे। एंड वो ऐसे दीवानों की तरह मेरे पीछे पागल है। मैं जो भी बोलती हूँ उससे वो हर चीज़ मेरी मानता है। सो आपको ऐसी स्क्रिप्टिंग करनी है, जिससे कि अगर आप शादी मैनिफेस्ट करो तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो आपकी शादी होने के बाद आपकी लाइफ़ कैसे चल रही है। जैसे कि हो सकता है कि मैं और मेरे हस्बैंड आज रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, एंड उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या खाना है? तो मैंने बोला मुझे ये खाना है। उन्होंने मेरा फ़ेवरेट फूड ऑर्डर किया। फिर उसके बाद हमने खाना खाई, फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट मेरे घर के थोड़ा पास ही है, तो फिर उसके बाद हम लोग पैदल ही थे। फिर उसके बाद हम पैदल चलते-चलते, वॉक करते-करते हमने आइसक्रीम भी ली, हम आइसक्रीम खाते-खाते गए। देन उसके बाद मैंने अपने इन-लॉज़ के लिए आइसक्रीम ले ली थी, फिर हमने घर पे जाके, मतलब आप समझ रहे हो कि आपको कैसे करना है। हर चीज़ लिखनी जो आप चाहते हो, उस चीज़ को लिखो, स्क्रिप्ट लाइन टू लाइन लिखो। यहाँ पे ना कोई भी लिमिट सेट मत करो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो मैं ये कैसे लिख सकती हूँ, नहीं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तुम जो चाहते हो तुम वो लिख सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रिप्टिंग करनी है, एंड गाइस करके देखो। मैं ये बोल रही हूँ कि तुम ना 1 दिन में 3 बार करो, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, ठीक है? करके देखो बस। अगर आपको ऐसा है कि नहीं, नहीं मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट रात के सोने के पहले या फिर सुबह जस्ट उठने के बाद करो। रात के सोने के पहले करोगे ना तो फिर आप उस सैटिस्फैक्शन लेवल के साथ सोओगे कि यार वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। एंड जब तुम लिख रहे होगे ना तो तुम्हारी वो एक तो विजुअलाइजेशन अपने आप होने लगेगी, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं वहीं पर हूँ। तो मतलब लिखते-लिखते तुम मुस्कुराने लगोगे, तुम्हें वो चीज़ फ़ील होने लगेगी, तुम उछलने भी लगोगे, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। ठीक है? सो आप करो, गाइस करके देखो, ठीक है? बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, है ना? करके देखो स्क्रिप्टिंग, एंड मुझे पता है रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है। परसिस्ट करना अपनी न्यूज़ स्टोरी में। तब इस टाइम पे जब कर रहे हो तो फिर अपनी 3D बिल्कुल चेक नहीं करनी कि 3D में हुआ या नहीं हुआ, मूवमेंट चेक कर लेते, ये सब नहीं करना है। अपना करो, तुम्हें रिज़ल्ट 1000% मिलेंगे, ठीक है? सो ये था क्वांटम जंपिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि क्वांटम जंपिंग क्या होता है। अपनी एक रियलिटी से, जो करंट रियलिटी चल रही है, वहाँ से अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में जंप करना। अब आप जंप करने के लिए अफ़र्मेशंस यूज़ कर लो, चाहे स्क्रिप्टिंग यूज़ कर लो, चाहे विजुअलाइज़ेशन यूज़ कर लो, वो क्वांटम जंपिंग हो जाती है। आप खुद को दूसरे वर्ज़न की तरह दे ट्रीट करने लगते हो। आप देखो ना, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरी दूसरी रियलिटी है, जो मेरा दूसरा यूनिवर्स है, वहाँ पे मेरा ही वर्ज़न मेरी डिज़ायर के साथ जी रहा है। वहाँ मेरा ही वर्ज़न है, जैसे कि आप हो, आपका ही सेम वर्ज़न, आपका ही सेम वर्ज़न दूसरी रियलिटी में आपके आईएसपी के साथ है। तो मतलब आपको उस वर्ज़न को लेना है अपने अंदर, उस वर्ज़न में खुद को एम्बॉडी करना है। एंड जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, तो हम उस वर्ज़न में एम्बॉडी हो जाते हैं, हम पूरा का पूरा वही वर्ज़न बन जाते हैं, हमें फ़ील होता है। वैसे ही विजुअलाइज़ेशन में, वैसे ही स्क्रिप्टिंग में हम खुद को उस वर्ज़न की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बिकॉज़ जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, तो हम उस वर्ज़न जैसा वो सोचती होगी ना, हम वैसे ही सोचने लगते हैं, वैसे ही करने लगते हैं धीरे-धीरे। सो ज आपको बस इतना करना है कि जैसा वो आपका डिज़ायर्ड रियलिटी में आपका जो वर्ज़न है, वो जो चीज़ें करता है वही आपको करना है। वो कैसे सोचता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है, उसका रूटीन क्या है, हर चीज़ कॉपी कर लो, हर चीज़, रूटीन, डेली रूटीन, जो भी कुछ है ना, जो भी कुछ, सब कुछ एकदम कॉपी करके अपनी लाइफ़ में उतारो, तुम्हें रिज़ल्ट दिखेंगे। एंड ये होता है क्वांटम जंपिंग। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि क्वांटम जंपिंग क्या होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत टू द पॉइंट अच्छे से समझा पाऊँ। एंड अगर आपको अच्छे से समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमें बहुत अच्छे से समझ आया। एंड अगर कोई डाउट है तो फिर ज़रूर पूछ लें, आपको रिप्लाई मैं कर दूँगी। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं कर पाऊँगी तो अगले वीडियो में आपके रिप्लाई ज़रूर मिल जाएँगे, ठीक है? इसी वीडियो से रिलेटेड, ठीक है? एंड या सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।